हमारे देश में काफ़ी सारी नदियाँ बहती हैं और जिनकी वजह से हमें पीने के लिए पानी मिलता है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती है जिसमें पानी सूख जाता है, जहाँ पर पानी बहुत कम नज़र आता है और कहीं पर ऐसा होता है कि उस रिवर में पानी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ से अगर नदी को निकाल कर जहाँ पर पानी कम है, वहाँ अगर लेकर आए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर कम पानी है, वहाँ के लोगों को भी पानी जो है वो अच्छा खासा मिल जाए और वहाँ पर भी रिवर जो है वो अच्छे खासे पानी के साथ बहना शुरू कर दे? यही चीज़ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। ये हमारे जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं इसको 5 में रेटिंग दूँ तो 4 आउट ऑफ 5 में इसको रेटिंग दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, ये जो एक अथॉरिटी है, इसके क्रिएशन के लिए यहाँ पर कहा है। अब ये नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी ये क्यों बनाया जाए? सबसे पहली चीज़ तो ये एक अथॉरिटी है, मतलब यहाँ पर इनको डिसीजन लेने की पावर रहेगी। देन दूसरा है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, रिवर्स को यहाँ पर इंटरलिंक किया जाएगा। अब रिवर्स को इंटरलिंक करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या इससे होता है? क्या इसके बेनिफिट्स है? क्या इसके ड्रॉबैक्स है? तो मतलब प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों ही इसमें इसके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी रहेगी, जहाँ पर जो भी यहाँ पर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं कंट्री में, उसकी प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर इस अथॉरिटी के द्वारा की जाएगी। इसके अगर हम की पॉइंट्स देखते हैं, जो कि फीचर्स है, जो कि सीधे प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट्स उठाकर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये फंक्शन करेगा एज अ अम्ब्रेला बॉडी जितने भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स देश में चल रहे हैं उन सभी के लिए। ये हेल्ड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर के द्वारा। एंड जो एग्जिस्टिंग नेशनल रिवर डेवलपमेंट एजेंसी है, इसको ये रिप्लेस कर देगा। अभी आपको हाल ही में पता होगा कि ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसको स्क्रैप करके नई चीज़ें, नई अथॉरिटी, नई बॉडीज़ जो है उसका क्रिएशन देखने को मिल रहा है। तो उसी में से एक चीज़ जो है ये भी हमें देखने को मिलती है। अब ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट करेगा नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी, कंसर्न स्टेट के साथ भी और डिपार्टमेंट्स के साथ भी। और यहाँ पर इसे पावर रहेगी कि वो एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट क्लियरेंस रिलेटेड इश्यूज जो है वो भी यहाँ पर रिजॉल्व करे। देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई डैम बनाया जाता है, जो भी कोई कोई किसी भी चीज़ का अगर कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, वो एनवायरमेंट को कितनी हैम्पर कर रही है, वहाँ के एनवायरमेंट को कितनी हैम्पर कर रही है, वो देख कर उसे क्लियरेंस दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है, समझ लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट है, वो अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा, एनवायरमेंट को हैम्पर करेगा, तो क्लियरेंस जो है वो नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो अथॉरिटी रहेगी, इसके पास पावर रहेगी कि वो जो एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस है, उससे भी रिलेटेड इशूज़ के लिए इसके पास पावर रहेगी अंडर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट के साथ। ये अगर हम अथॉरिटी देखते हैं तो इसके पास पावर रहेगी कि वो फंड्स जो है वो भी रेज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर फंड्स क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्यों जब भी हम इंटरलिंकिंग करते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर मतलब क्या, अभी मैं आगे आपको डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन इंटरलिंकिंग मतलब ये होता है कि दो रिवर्स को हम लिंक कर रहे हैं एक साथ। मतलब यहाँ का पानी यहाँ भेज रहे हैं या फिर यहाँ का पानी हम यहाँ भेज रहे हैं। इस तरीके से इंटरलिंकिंग जो है रिवर का किया जाता है। तो यहाँ पर उसके लिए फंड जो है वो रेज करने की पावर भी इसके पास रहेगी। उसी के साथ साथ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्यों होता है? कोई भी अगर कोई, समझ लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाई जाती है जो पूरी डेडिकेटेड रहती है उसी चीज़ के लिए। तो वो भी यहाँ पर किया जाएगा, उसके पास पावर रहेगी। अब बात करते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम का। तो क्या ये नया कॉन्सेप्ट है? क्या अभी अभी ये आया है कि हम रिवर को इंटरलिंक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसका ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश राज में ही हमें देखने को मिलता है। ये एक आर्थर कॉटन, ठीक है, कॉटन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इनके द्वारा एक ब्रिटिश जनरल और इरिगेशन इंजीनियर थे, उन्होंने सजेस्ट किया था लिंकिंग ऑफ गंगा एंड कावेरी रिवर। अब गंगा और कावेरी रिवर फॉर नेविगेशनल पर्पज़। तो यहाँ पर ये क्या नया आइडिया है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्रीलिम्स में पूछा जाए कि नया आइडिया है, आप बोलोगे हट, कोई नया आइडिया नहीं है। एम क्या है इसका? एम है कि यहाँ पर डिफरेंट सरप्लस रिवर को डेफिशिएंट रिवर के साथ लिंक किया जाए, जिससे कि जो एक्सेस वाटर है सरप्लस रीजन से, वो डेफिशिएंट रीजन में डाइवर्ट किया जा सके। जैसे मैंने आपको कहा कि समझ लीजिए ये एक रिवर है, ये है ए रिवर, ठीक है।
और ये दूसरी रिवर है, ये है बी रिवर। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, ये जो रिवर है, ये काफ़ी डिफिशियंट पानी यहाँ पर हमें देखने को, बहुत कम पानी देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाह हाँ, ओवरफ्लो होता जा रहा है, पूरा पानी जो है वो बहता ही बहता जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। तो अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको तो बहुत पानी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको बेचारों को पानी ही नहीं मिल रहा है। वो भली इरिगेशन पर्पस के लिए बोलिए, जो भी पर्पस के लिए, इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बोलिए, पीने के लिए बोलिए, जो भी पर्पस के लिए यहाँ पर पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर पानी जो है वो बहने ही दे, तो हो सकता है कि यहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाए, जो यहाँ के लोगों को खतरा रहेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर फ्लड का खतरा है और यहाँ पर ड्रॉट का खतरा है, सुकाड़ का खतरा है। तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ का पानी जो है वो बहते हुए यहाँ थोड़ा उसको डाइवर्ट कर दे, तो मतलब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो ये रिवर में भी बहना शुरू कर देगा, और इस वजह से यहाँ के लोगों को भी पानी मिल जाएगा, यहाँ पर बाढ़ भी नहीं आएगी, यहाँ दोनों रिवर में अच्छा खासा पानी जो है वो चलता रहेगा। इसे हम कहते हैं बेसिकली इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जिससे कि रीजनल इम्बैलेंस जो है उसको हम रिड्यूस कर सकें। जैसे मैंने आपको कहा कि एक रीजन में अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि पानी बहुत कम है, तो वहाँ पर हम पानी जो है वो दे सकते हैं, या फिर पानी बहुत ज़्यादा है जहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं, तो उसका पानी जो है बहाव जो है वो हम कम कर सकें। इरिगेशन जो है एग्रीकल्चर के लिए, पानी आ जाएगा तो अपने आप एग्रीकल्चर बेटर हो जाएगा। वाटर डिस्ट्रेस जो है, जहाँ पर पानी कम रहता है, डिफिशियंट पानी है, वहाँ पर डिस्ट्रेस हो जाता है और उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है। बाकी बेनिफिट्स अगर हम देखें तो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, राउंड द ईयर नेविगेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या है, तो देखिए हर चीज़ जो बेनिफिट के साथ आती है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ड्रॉबैक ज़रूर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एनवायरमेंटल कॉस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनवायरमेंट। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो नेचुरल इकोलॉजी जो है रिवर की उसको हैम्पर करता है। नेचुरल जो उसका बहाव है उसको हम तोड़ रहे हैं। नेचुरल बहाव को तोड़ेंगे मतलब एनवायरमेंटल कॉस्ट यहाँ पर ज़रूर आएगा। क्लाइमेट चेंज, भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से तो पहले ही प्रॉब्लम्स हो रही है। समझ लीजिए जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ से हम कम पानी की जगह पर अगर लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पर पानी बहुत कम है वहाँ बहुत समझ लीजिए बहुत पानी हो गया, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है बहुत कम हो गया, क्या करेंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट, ह्यूज फिजिकल बर्डन जो है गवर्नमेंट पर आ जाता है कि बहुत सारा यहाँ पर पैसा जो है वो लगता है, तो इतना पैसा लगने की वजह से क्या है, समस्याएं जो है वो क्रिएट हो जाती है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है कि मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, खासकर ट्राइबल और फार्मर लोगों को, जिनकी वहाँ पर इकोनॉमी होती है, जो वहाँ पर बेचारे रहते हैं अपना जीवन बिताते हैं, उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। तो ये सारे इम्पैक्ट यहाँ पर होते हैं। तो वे फॉरवर्ड के रूप में अगर देखा जाए तो हमें देखने को मिलता है इंटरलिंकिंग जो है रिवर का, उसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। इसलिए वाइज डिसीजन नहीं है कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है सेंट्रलाइज नेशनल लेवल पर कैरी आउट करो। हाँ, आप यहाँ पर डिसेंट्रलाइज मैनर में करो कि मतलब रिवर को इंटरलिंक करना। सस्टेनेबल वे जो है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये यहाँ पर प्रमोट किया जाना चाहिए, जिससे क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी आ रहा है उसको, पानी को हम बचा रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, अपने आप पानी जो है वो बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल को हम इंक्रीज कर रहे हैं, रैदर दैन कि एक इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है उसको हम यहाँ पर हैम्पर करें। तो ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा खासा ये जब टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मयूर मुगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।